ये मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब एक म्यूज़िक डायरेक्शन का नाम नहीं है बल्कि एक सदी का नाम है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब जिसको कभी सवाल नहीं आएगा, और आज उनकी बरसी के हवाले से ये तकरीब है और साथ साथ हम कुछ उनकी बातें, कुछ यादें भी ताज़ा करेंगे और कुछ नगमात जो उन्होंने लाजवाब अंदाज में तख्लीक किए, जिनका कोई सानी नहीं है। इतना अरसा गुजर गया लेकिन उनके गीतों का मुकाबला करने के लिए मैं ये शर्तिया कहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा मौसीकार पैदा नहीं हुआ उनका मुकाबला करने के लिए। बाकी तमाम लोगों ने अपना अपनी कंट्रीब्यूशन है, उनका हिस्सा है और उन्होंने भी अपने अपने अंदाज में बहुत काम किया। लेकिन इस फील्ड में, मौसीकी के फील्ड में पढ़ा लिखा मौसीकार जिसने माशाल्लाह एमफिल किया और फ़लसफ़ा में किया और माशाल्लाह फिर उसके बाद मुकाबले का इम्तिहान दिया, गोल्ड मेडल हासिल किया, तो पढ़ा लिखा मौसीकार होना बड़ी बात होती है। लेकिन लोग जो समझते हैं कि शायद बाजा बजाने वाला, माफ़ी चाहता हूँ, या तबला बजाने वाला मौसीकार होता है, लोग ये समझते हैं। हालांकि तबला भी एक फ़न है, हारमोनियम बजाना भी एक फ़न है। तो हारमोनियम के जो है वो 7 सुर होते हैं और 3 आकार होते हैं, उसके बाद तो इंसान कहीं नहीं जा सकता। मौसीकार बहुत सारे उस पर हारमोनियम पे बजाते हैं, मौसीकी तरतीब देते हैं। कहते हैं कि शायर जो है वो शायरी करता है, लेकिन मौसीकार जो होता है वो अपने खून जिगर से मौसीकी को तरतीब देता है। बहुत कुछ सुने। ख्वाजा खुर्शीद अनवर एक फ़न का नाम, एक तहरीक का नाम, मौसीकी में एक नई जो राहें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, ख़ुसूसन राग रागिनियों को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। EMI जो एक रिकॉर्डिंग एक कंपनी थी, EMI, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया और बहुत सारी राग रागनियाँ और मौसीकी के जितने घराने हैं उसमें उनको डिस्कस किया अपनी आवाज़ में, जो कि नई नस्ल के लिए और मौसीकारों के लिए और म्यूजिशियन के लिए वो मशले राह है अगर वो हम उन रिकॉर्ड को सुने। लेकिन मुझे यकीन है वो किसी ने नहीं सुना होगा। कुछ लोग जो मौसीकी के चाहने, तो वो लोग बहुत काम कर गए सर, और उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की। फिर उसमें जो उनकी रियलिटी थी 20% थी और उसमें दिन रात एक करके वो एक म्यूज़िक को उन्होंने महफूज किया। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के जगमगाते सितारे यहाँ पर मौजूद हैं और उनके फर्जंद अर्जमंद यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब ख्वाजा इरफान अनवर साहब, आपको भरपूर तालियों की आवाज़ में वेलकम करूँगा। सन ऑफ ख्वाजा खुर्शीद अनवर, ज़ोरदार तालियों की आवाज़ सुनी चाहिए। और मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि कोई ऐसा शख्स है जिसको अपने बाप के बारे में इतना इल्म है। एक एक चीज़ इनको पता है माशाल्लाह। अगर आप सोशल मीडिया में जाएं, इनकी स्पीच को सुने तो वो यूँ लगता है कि जैसे बिल्कुल साथ साथ रहे हैं अपने वालिद के, और एक एक चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक एक फिल्म को ऑब्जर्व किया, एक एक गाने को ऑब्जर्व किया और यहाँ तक बता दिया कि कौन सी सिंगर को आगे लेकर आना है और अपना तरन्नुम नाज को किस तरह एक बड़ी सिंगर बनाना है, तरन्नुम नाज को आगे लेकर आए फिल्मों में। ये इनके सजेशन था माशाल्लाह, और इनकी जो है एडवाइस थी जिस पर उन्होंने अमल भी किया। और फिर तरन्नुम नाज साहब आपके सामने उनका एक कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, बातें बहुत सारी हैं और फिर आगे से आगे जान खुल जाता है उनकी शख्सियत के हवाले से। और माचिस की डिबिया पर कंपोजिशन किया करते थे, कोई साज वो नहीं बजाते थे, बाजी की बारी बाद में आती थी, फिर शायर को बुलाते थे और हमेशा उन्होंने शायरों का इंतखाब ज़बरदस्त किया। तनवीर नकवी साहब, अहमद राई साहब, बेहतरीन शायर उनके पास रहे और बेहतरीन टीम उनके पास रही। तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब को आज हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। मैडम नूरजहां साहिबा का ये कहना है कि अगर मेरी लाइफ से ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की मौसीकी को खुदा न खास्ता माइनस कर दिया जाए तो मैं भी माइनस हो जाऊँगी, यानी मैंने कोई काम नहीं किया। ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन की बात है। ज़ोरदार तालियों की आवाज़ सुननी चाहिए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ तिलावत कलाम पाक से, और गुजारिश करूँगा, हमारे मारूफ सहाफ़ी हैं, बेहतरीन नात खान हैं जनाब अंजुम शहजाद साहब और रेडियो के RJ हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लेकर आएँ और तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। जनाब अंजुम शहजाद साहब।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। तिलावत में ताली नहीं बजाते, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है और कुरान मजीद जो इल्हामी किताब है, कुरान मजीद जो कायनात का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी जाती है ना, वो कुरान मजीद है। और कुरान किरत से निकला है कि इसके मैंने बार बार पढ़ने की। ये ऐसी किताब है जो बार बार पढ़ी जाए और बार बार पढ़ी जाती है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है माशाल्लाह। तिलावत के बाद चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जिस शख्सियत का नाम, जिस हस्ती का नाम आता है, वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कायनात का सबसे बड़ा तोहफ़ा आप सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इलामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत खूब लिखा, बहुत अच्छा लिखा। और इलामा मोहम्मद इकबाल तो रशीद अत्रे साहब के बहुत करीबी थे और रिलेटिव भी हैं माशाल्लाह जी। वो बाद में बात करूँगा मैं, तो ऐसे बात से बात निकल जाती है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते हस्ती जो है उसके बारे में शायर अपनी अकीदत का इजहार करता है कि मकीन सिदरा अदब से कलाम करता है, मकीन सिदरा तराम करता है। और अब तुम ही बताओ उनका मुकाम क्या होगा, मेरे नबी को तो खुदा भी सलाम करता है। नाज़रीन रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं इल्तमास करूँगा किंजा क्वीन साहिबा से तशरीफ़ लेकर आएँ। और ये बच्ची बहुत अच्छी नात पढ़ती है। और इनके साथ साथ सिदरा इनकी खाला हैं, नानी और अम्मी ख़ुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेकर आए। पूरा ख़ानदान माशाल्लाह आया, वेलकम कहेंगे बेटा, थैंक यू। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात सरकार, नात सरकार के पढ़ती हूँ मैं, बस से बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम ने भी सीना से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। कब्र का खौफ ना रखना है दिल, कब्र का खौफ ना रखना है दिल। वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। कब्र का
थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन और हज़रात, गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर मौजूद हैं और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको वेलकम कहूँ, खुश आमदीद कहूँ। और ये इन सीनियर्स का फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको बताया जाए कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने काम किया, जो हमारे लेजेंड ने काम किया, वो कौन लोग थे और वो किस मुकाम पर थे और हमने आगे किस तरह इस मुल्क को लेकर जाना है, अपनी सकाफत को किस तरह लेकर जाना है, तजारत को किस तरह लेकर जाना है, किसी भी हवाले से। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे सीनियर मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के एक सीनियर नाम, आपने बेतहाशा फिल्म्स में उनको देखा होगा, टेलीविज़न पे देखा होगा, स्टेज पर देखा होगा। मेरे उस्तादों में से उनका नाम है मोहतरम राशिद महमूद साहब, उनका बहुत बहुत वेलकम, तालियों की आवाज़ में खुश आमदीद सर। और इनके साथ यहाँ पर मौजूद है वाइस चेयरमैन फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जनाब सफदर मलिक साहब और चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जनाब शहजाद रफीक साहब, बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन प्रोड्यूसर, उनको हम वेलकम कहेंगे, जोरदार तालियों से चाहिए साहब। और मुस्तनिफ़ व हिदायतकार, बहुत अच्छे शायर, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इनके ख़ुसूसन बुज़ुर्गों की मौसीकी के हवाले से जनाब नईम वज़ीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया, तालियां। अच्छा जी, मिकी शाह गुजराती यहाँ पर मौजूद है, हमारे अदाकार हैं, गुलकार हैं और शायर हैं, इनकी आमद का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत खूबसूरत नाम प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जनाब आगा कैसर अब्बास साहब, और नीलाम घर के हवाले से आप इनको बखूबी जानते हैं और सलाम पाकिस्तान के हवाले से भी इनको जानते हैं। बहुत शुक्रिया। मजहर अंजुम साहब हैं, राइटर हैं हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, इनका बड़ा नाम है और बहुत सारी फिल्म्स हमने इनकी देखी। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नवाब नाज़िम म्यू साहब, चीफ एडिटर सिस्टम, यहाँ पे तशरीफ फरमा है सर, और जीएम कादरी, चीफ एडिटर जहांताब, यहाँ पे तशरीफ फरमा है। डॉक्टर शुजात हामिद, सीनियर सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त जिन्होंने शुभ इसके लिए बेतहाशा खिदमत सर अंजाम दी, जनाब ठाकुर लाहौरी साहब, बहुत सारी तालियों की आवाज़ में, और सिद्दुद्दीन साहब, आपने बहुत सारे इकट्ठे शोज भी किए। ताहिर बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया। ताहिर बुखारी को मैं हर शो में अनाउंस करता हूँ लेकिन मुझे नज़र नहीं आता, तो ये ठाकुर साहब ज़रा सिर्फ अनाउंसमेंट के हवाले से है, तो ताहिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी खिदमत बहुत ज़्यादा है सर शोबिस के हवाले से, और उसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है उसकी इस फील्ड के हवाले से। एहतशाम सहरवर्दी साहब हैं, इनका बहुत शुक्रिया। गुलनाज हैं, सिदरा हैं, उनकी अम्मी हैं, शादरा हैं, उनके बच्चे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, यही कहूँगा ना सर। पूरी फैमिली को वेलकम। फरजंद शाह साहब हैं, रोजनामा इस्लाम से, जब बोलता हूँ मैं लड़खड़ा जाता हूँ, बहुत सारा फमल्ला जी। ताहिर बुखारी साहब आ ही गए हैं आज, तालियों की आवाज़ होनी चाहिए ताहिर बुखारी के लिए। सबसे ज़्यादा खुशी ठाकुर को हो रही है। ताहिर भाई, अभी मैं नाम ले रहा था कि मैं ये नाम सिर्फ मैं वैसे ही पुकार दूँ, उन्होंने आना भी है, तो माशाल्लाह आप तशरीफ लेके आए सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तो मैं सर वेलकम कहूँगा। पाकिस्तान का फ़ख्र, अल्फाज माशाल्लाह इनके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं, और इनके वालिद मोहतरम भी बहुत ज़बरदस्त शायर, और हम उनका अमूमन वो जब भी मैं इनको बुलाता हूँ उनका शेर ज़रूर कहता हूँ सर कि कल्ला हुए थे दुखा ने खोले गुंजर, ये कलाम है शायरी के हवाले से और फनकारों के हवाले से। कल्ला होवे ते दुखा दे खोले गुंजर, महफिल होवे ते बागो बहार बनदा, ते झूठ सच दा मार्का होवे जिथे उते चमक दी तैग दी तार बनदा, निरे हुसन दा नानी फन नाजिश, रत जिगर दी लाया ता शाहकार बनदा, दान देज लखां जगरातियां दा तां जाके किधरे एक फनकार बनदा। आपकी तारीफ की आवाज में तशरीफ लेकर आएंगे मोहतरम राशिद महमूद, जोरदार तालीम की आवाज सुनी शुरू कुछ आपसे बात करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत शुक्रिया सर। आइए सर, मैंने शेड्यूल सर आपके लिए तब्दील किया है। मुझे अब्रॉड करना है तो मुझे कुछ आगे तैयारी करनी है, तो इसलिए मैंने गुजारिश की, और फिर साल में पीरी में कुछ ना कुछ हुआ भी रहता है। पेशेंस मेरे बिल्कुल, आई एम यंग ओल्ड मैन, वो लड़कों वाले हैं लेकिन मैं आलम पीरी में हूँ। दिस इज द फैक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी
या रसूल अल्लाह। ए खुदा, तुझको ही ज़ेबा है बड़ाई तेरी, बेनियाजी तो किसी ने भी ना पाई तेरी। जागने वाले को महरूम दो आलम रखा और सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। वो मालिक कुल जो है ना, वो मुख्तलिफ चुनाव उसने करके इस जमीन पे भेजा है लोगों को। सबके कॉन्टेंट्स जो है वो एक ही है, वो चाहे दुनिया में अफ्रीका में उतारा गया या कहीं भी उतारा गया। दो चीजें पहले ह्यूमन बीइंग जो रब ने आसमान से जन्नत से जमीन पे भेजा, हजरत आदम। पहला जो एक रब ने एक प्रिविलेज दी इस ह्यूमन बीइंग को कि वो आज़ादी जो है वो उसका पैदाइशी हक है। और दूसरा जन्नत से जमीन पे भेजने में जो था कि वो ये था कि ए ह्यूमन बीइंग, तेरा एक्ट जो है उस पे तेरा रिएक्ट जो है वो तुझे मिलेगा। पिछले लोगों की याद आती है, पिछले लोगों की याद आती है जब अकेले सफर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू राशिद महमूद साहब। और आरिफ भट्ट हमेशा से ही माशाल्लाह फरमा बरदार रहा है। आरिफ बड़ा गुजारिश करूँगा आरफाना कलाम, क्योंकि पहले हो जाए तो अच्छी बात है। नासिब राज यहाँ पे मौजूद है सर माशाल्लाह, और कुक बहुत अच्छा है, प्यारे प्यारे खाने अपने हाथों से बनाते हैं सर। फनकारों के लिए, फनकार वैसे ही सुरीले होते हैं सर और खाना अच्छा बनाते हैं। राज के लिए बहुत सारी तालियों की आवाज़, बहुत प्यारा बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फनकारा ने एक खाना ते एक गाना है, दोनों ते सीखे हुए हैं, और की करना है। जिन्होंने खाना नहीं आता उन्हें गाना नहीं आता, जिन्होंने गाना नहीं आता उन्हें खाना नहीं आता। ठीक है, क्लैपिंग करो। साढ़े सारे मेहमान आए ने, नाश्तेदार और नासिर वाली साहब, जो भी करना सूफी कलाम देते करना जी।
सलामत रहें और ता क़यामत रहें, इसी तरह गाते रहें और सबको खाने खिलाते रहें। थैंक यू। आज की जो नशिस्त है, आज की जो शाम है, बहुत हसीन और बहुत ही ज़बरदस्त। तो आज के प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त मल्टीमीडिया मानामा एक मैगज़ीन है और बहुत अच्छे साफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए, तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं लाजमी इस प्रोग्राम में आऊँ। मैंने कहा यार मेरा यकम का प्रोग्राम है और फिर उसके बाद 28 को है, तो डेट ऐसी रख लेना कि हम आपस में मैच कर पाएँ। तो फिर उन्होंने ये डेट रखी और इसी डेट में क्योंकि बरसी का दिन आता था, तो इस हवाले से मैंने कहा जी मैं इंशाअल्लाह ताला, एक तो आपके लिए आना था, लेकिन ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं हर सूरत में आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमने कुछ सीखना है अपने बड़ों से और बड़ों की जो रवायात हैं उनको ज़िंदा रखना चाहिए। सबा खान है यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र, शुक्रिया के लिए कुछ लफ्ज़ कहेंगे। आइए जी, सबा खान यहाँ पे मौजूद है, आइए जी सबा खान। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत सलामत रखे, खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ गुल साहब भी हैं। अच्छा, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब ठीक है? नेक्स्ट हम आपके लिए नए इवेंट्स लेके आ रहे हैं, उनमें आपको अलग अलग जो है ना क्वालिटीज़ मिलेंगी और सिंगर्स भी सबसे अच्छे हमारे सिंगर जो हमने ऑर्गेनाइज़र किए हुए हैं वो आपको दोबारा जो है पेश करेंगे नए इवेंट्स पे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्यारे लोग सामने बैठे हुए हैं और लेकिन बड़ा अफसोस भी होता है कि ये ऐसा कोई मौका होता था तो मैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब और हसन अस्करी साहब, वो खैर मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे थे, और ऐसे अब उधर रौनकें तो काफ़ी ख़त्म हो गई हुई हैं। तो मैंने भी फिल्म बनाई है हुंडा गुजरात तक, उसमें मैडम नूर जहाँ ने मेरे नामों के गाने गाए हुए थे, गुजरात के चौकों के गाने मैंने उनसे गवाए हुए थे, वो भी मैंने उसमें डाले हैं। और इनायत हुसैन भट्टी साहब की 16 साल शागिर्दी की हुई है, तो उनकी तरह गाने की कोशिश करता होता हूँ। अगर वो ज़िंदा होते तो फिर कभी भी वही मेरे गाने गाते। पाकिस्तान के हर सिंगर ने मेरे साथ गाया और सब ने मेरे साथ अल्लाह के फजल से, शौकत अली साहब ने भी गाया, इनायत हुसैन भट्टी साहब ने मेरी पूरे पाकिस्तान के दरवेशों की धमालें गवाई हैं मैंने उनसे। और ख्वाजा खुर्शीद अनवर ख्वाजा साहब जो हैं, मैं तो छोटा सा शायर हूँ, मैं तो वो अपने हिसाब का ही शायर हूँ, अपने गुजरात का ही शायर हूँ कि मैं तो गुजरात के चौकों के नाम लेता होता हूँ हर जगह पे, इसीलिए मुझे लोग मिक्की शाह गुजरातिया कहते हैं। और मेरे हज़ारों लड़कों ने बाजुओं पे अपने नाम लिखवाए हुए हैं। मज़हर अंजुम साहब भी आज बैठे हुए हैं, ये बड़े प्यारे पुराने मेरे दोस्त हैं, मुझे बहुत पुराना जानते हैं, तो सारे बहुत बहुत प्यारे बैठे हुए हैं। तो ये तो सही पक्के शायर लोग, ये तो आला लोग थे, हम तो इनको देख के तो बस ऐसे शायर बन गए। तो गाना भी जो है वो भी भट्टी साहब आज भी जिंदा होते तो वही गाते, मैडम नूर जहाँ ने भी बहुत गाया। तो मैं तो इतने बस आपको तो नबी पाक काली कमली वाले तेरा चेहरा नूरो नूर, काली कमली वाले तेरा चेहरा नूरो नूर, दिन दी रात दिखलाया जग नूं दिता शऊर, काली कमली वाले तेरा चेहरा नूरो नूर। जो भी अमल कीता दुनिया तेरा बुद्धि खातिर कीता, ऐसी लो लगाई भर के इश्क प्याला पीता, सारी मुस्लिम उम्मा तेरी है बड़ी मशहूर, काली कमली वाले तेरा चेहरा नूरो नूर, अरशों ते नाले मुबारक
चेहरे नूरो नूर, काली कमली वालिया तेरा चेहरे नूरो नूर। बहुत शुक्रिया AR कुल भाई, हर जगह पे मुझे खांसी भी आई तो अखबारों में छाप देते हैं कि मिकी शाह को आज खांसी आई है। तो वैसे भी इनका बड़ा अच्छा ये तरीकाकार है कि 4 बंदों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जितने रह गए हैं हम लोग इकट्ठे तो हुआ करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी जी अपनी अक़ीदत का इजहार करने के लिए। और नेक्स्ट मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि तनवीर अफरीदी ने भी जाना है, बाकी भी सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सीनियर भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा गीत सर, ही राजा एक फिल्म में एक शाहकार है, मौसीकी को देखें तो लाजवाब, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं, और अगर शायरी को देखें क्या बात है। लेकिन मैं आपको बताता चला जाऊं, इरफान साहब ने सच कहा है कि जितने भी आज तक उस्ताद जी ने म्यूजिक के जितने भी गाने बनाए, कंपोजिशन बनाई, उसमें जो मुखड़ा है ना, पहला अंतरा उस्ताई, वो तकरीबन इन्हीं का बनाया हुआ था। शायद मंजिली बालड़िया, शाजिया अब्बास बहुत अच्छी आर्टिस्ट, और सलमान जावेद, आपसे मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लेकर आए। मंजिली बालड़िया। अच्छा, इसमें जो पूरी फिल्म में क्योंकि बांसुरी है, उसका भी कमाल है। दुनिया में सबसे पहला साज जो इजाद हुआ वो बांसुरी था। तो इस फिल्म में बहुत ही लाजवाब बांसुरी जो है, पता नहीं किस आर्टिस्ट ने बजाई है, ये सारी बताएंगे कि कौन सा वो आर्टिस्ट था जिसने बांसुरी को बजाया था। अगर कहीं कोई याद हो किसी को, तो क्या लाजवाब उस फिल्म में उन्होंने उसको बजाया है। लेकिन कंपोजिशन जो है वो खालिद साहब की थी, जो पीस बजाए जाते हैं उसमें खालिद साहब ने कमाल किया। एक एक चीज को आप सुने, आपको मजा आएगा जी। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत सलाम, प्यार, दुआएं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस तकरीर में मुझे बुलाया और इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया गुल साहब आपका। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे और सलामत रखे। थैंक यू। साथ होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत दुनिया
हीर रांझा वो फिल्म है, यकीन करें जिनको हम सोचते हैं ना कि हीर रांझा कौन था, मैं बचपन से ये सोचता कि ओरिजिनल हीर रांझा यही नहीं। और अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, लेकिन उनके फिल्मी संगीत पर बात होती रहेगी। जाहिर है कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अजीम लोग बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त बात करूंगा उनके एक ऐसे लाजवाब कंट्रीब्यूशन की। वैसे तो वो एक बड़े जिम्मेदार आदमी थे। 2 मिनट में लूंगा, वही बात करूंगा लेकिन अब बात तो करनी ख्वाजा साहब। मुझे बज़मी साहब ने, मेरे उस्ताद जी निसार बज़मी साहब, उन्होंने एक मतलब किस्सा सुनाया कि मलिका तरन्नुम और रूना लैला का किसी बात पर, वो रूना लैला को मलिका तरन्नुम ने डांट दिया बहुत बुरी तरीके से, और जिन अल्फाज में डांटा वो गैर पार्लिमानी, तो बड़ी बात खराब हो गई और रूना लैला के लिए मसाइल खड़े हो गए। उस मौके पर ख्वाजा साहब ने अपना किरदार निभाया और वो बज़मी साहब को साथ लेकर मलिका तरन्नुम के घर गए और उनको ये बात मनवाई। नहीं, उससे ये अलग किस्सा है, तो ख्वाजा साहब का किस्सा है। ख्वाजा साहब ने उनको कहा कि ये आपकी बच्चियों की तरह हैं, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, और उनको कन्वेंस करके आए और इस तरह से उनकी मुश्किलात आसान हुई। तो मैं उनके काम के हवाले से, फिल्मी संगीत उनका अलग से बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हर तर्ज ऐसी है कि हर तर्ज PhD की हुई लगती है। ख्वाजा साहब की तरह की एजुकेटेड तर्ज होती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंट्रीब्यूशन की जिसे डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ इल्म का रुझान इतना नहीं, और मौसीकी में भी हमारे यहाँ कोई सिलेबस या कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ख्वाजा साहब पहले आदमी हैं इस इंडस्ट्री के, इस म्यूजिक इंडस्ट्री के, जिन्होंने खानवादों को इकट्ठा करके 100 राग रागनियाँ उनसे रिकॉर्ड करवाई EMI पाकिस्तान से, हमारे इदारे से, और रागमाला के नाम से एक ऐसा तोहफा लोगों को दिया। फिर उसके बाद एक मसला था कि जी इसकी वॉइस ओवर कौन करे। 2-3 लोगों से उसकी वॉइस ओवर करवाई, मजा नहीं आया। तो हमारे इकबाल आसिफ साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब जरा आप तो करके देखिए। ख्वाजा साहब ने चंद सितरे पढ़ी तो तय ये हुआ कि अब ख्वाजा साहब के अलावा कोई नहीं करेगा। रागमाला मौसीकी के तालिब इल्मों के लिए एक ऐसा तोहफा है कि वो जब चाहें 100 राग रागनियां जो है वो सीख सकते हैं। और उसमें उस्ताद सलामत अली खां, उस्ताद नज़ाकत अली खां, उस्ताद फतेह अली खां और गवारियार और जितने भी घराने हैं सबके गायकों को उसमें उन्होंने यकजा किया और उनसे वो इल्म जो है वो रिकॉर्ड करवाया और मौसीकी के तालिब इल्मों को तोहफे में पेश किया। तो ख्वाजा साहब, आप जैसे लोग, आप जैसे बड़े लोग, आप जैसे ट्रेंड सेटर्स कभी नहीं मरते, हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करे। बहुत शुक्रिया तनवीर, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन-ओ-हज़रात, प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ रहे हूँ मैं, और तशरीफ़ लेकर आएंगी बहुत अच्छी आर्टिस्ट। और उससे पहले शफीक और रहमान साहब हमारे मुल्क का बड़ा नाम है, बेहतरीन सहाफ़ी हैं, बेहतरीन डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और हम दोनों ने मिलकर इनाम घर के नाम से बेतहाशा प्रोग्राम्स किए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। उनको हम वेलकम करेंगे। खुशामदीद सर। और बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा टैलेंट, और उनके साथ असलम परवेज साहब है, म्यूज़िक टीचर हैं माशाल्लाह, और तनवीर नकवी साहब के बड़े आशिक हैं, और ख्वाजा साहब के भी बड़े आशिक हैं, और इनको बेतहाशा इनको गीत याद हैं। और सच पूछिए तो ये प्रोग्राम मुनक्किद करने में असलम परवेज साहब की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है,
इनकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी कि मैं मौसीकारों के ऊपर प्रोग्राम करना चाहता हूँ, और इन्होंने कुछ काविशें की भी। तो आज की जो काविशें, इसमें भी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और इनके स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। बड़ा अच्छा सुरीला गाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सलमा साबिर एक प्रोफेशनल सिंगर है, और अभी इसकी एक फिल्म रिलीज हुई है मंजू मारिया, उसमें इसने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। और ये स्टूडेंट मेरी है माशाल्लाह। असलम साहब को मैंने कहा था ट्रेन करें, अब ये माशाल्लाह बहुत सारी जगह पे काम कर रही है, और बहुत ब्रिलियंट है, और बहुत बाअदब है, और अच्छा गाती है। आओ भाई, तालियों की आवाज़ सुन लीजिए सलमा साहब। जो होती है वो एक दुआ होती है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ये ऑक्सीजन का काम करती है। तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का जो ये बरसी के ऊपर प्रोग्राम है, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, गाना कौन सा? कतील शफाई का, और इंतजार फिर करेगा जी।
लेकिन ख्वाजा साहब को गाना बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं आपको बता दूं। और मैडम नूरजहां साहिबा ने इंसाफ किया। कोयल के गीत आप उठा के देख लें, सारे इंतज़ार के गीत है, घूंघट के गीत है। और मैं कहता हूँ जी तकरीबन सर 52 फिल्म्स हैं, 48 के करीब। बहुत शुक्रिया सलमा, थैंक यू सलमा। आपके लिए गिफ्ट भी है और जावेद साहब हैं फाइजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से ये तोहफे हैं और उन्होंने ताउन भी किया इस प्रोग्राम के लिए। आपको बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हैं, उनके मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव तशरीफ लेकर आइएगा। आज सर डरते क्यों जी, आज। और सलमा थैंक यू, अच्छी कोशिश है आपकी और मेहनत करते चले जाएं, रगी से बाहर आएँ और ओरिजिनल गाएं, तो फिर फोर्स के साथ गाएं तो फिर होता है काम। जोरदार तालियों की आवाज सुनी चाहिए। थैंक यू, शाबाश। और अब मैं गुजारिश करूंगा मौसीकी के एक बड़े अच्छे घराने से, और उनके साथ मैंने काफ़ी शोज भी किए। स्ट्रगल का दौर और अभी भी जारी है, स्ट्रगल ही कर रहे हूँ। तो माशाल्लाह जब मैं इनको पुकारता हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाते हैं। फिर माशाल्लाह वज़ीर अफजल साहब और बड़ा नाम मौसीकी के हवाले से इनके सारा घराना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो तशरीफ़ लेकर आएंगे। राइटर हैं, शायर हैं, कंपोज़र भी हैं और बहुत शानदार अंदाज में आजकल लिख रहे हैं नई फिल्म्स के लिए। नईम वज़ीर साहब भरपूर तालीम की आवाज़ में और
शाकिर मलिक साहब का वेलकम जी, शुक्रिया, थैंक यू। शजनुद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया सर, इनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, कैसे इन्होंने बुलाया है। हाँ सर, ये थैंक्स करें हमारा, हमने बुलाया है, ऐसे ही है ना सर। तो हम आपको वेलकम कहेंगे, शुक्रिया थोड़ी कहेंगे, हम वेलकम कहेंगे आपको। सर मैंने कह दिया सर, थैंक यू। वो सारी फिल्में मैंने उस वक्त देखी जब मैं एमए का स्टूडेंट था, और ख्वाहिश साहब के म्यूजिक को सुनने के बाद, आज दो म्यूजिक मेरे फोन में है, मैं खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा हूँ। माय फादर बख्शी वजीर, उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नाम जी, बहुत बड़ा नाम। अपने वालिद साहब से ख्वाहिश साहब के बारे में जो सुना, उसके बाद ख्वाहिश साहब का जब म्यूजिक सुना तो मुझे म्यूजिक की जो सेंस डेवलप हुई और म्यूजिक को सुनने का जो एक मजा आया, क्योंकि ख्वाहिश साहब ने जो म्यूजिक जितना किया वो इतनी गहराई में किया कि जैसे कोई बंदा आपको बता रहा होता है ना, जैसे हम किसी चीज को जब समझाते हैं किसी बच्चे को तो उसको आहिस्ता बेटा बोलो ए बी सी, तो वो उसको याद हो जाता है। और मीट का इस्तेमाल बहुत कम मौसीकारों ने किया है, जो या सारंगी में होता है या सितार के अंदर इस्तेमाल होता है। तो फ्लूट के अंदर मीट को इस्तेमाल किया ख्वाहिश साहब ने, और गाने में इस्तेमाल किया, और ये मैडम जी का ही खासा था कि वो उसको गा गई। अभी जो हम गाना सुन रहे थे, माया वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा, ये ख्वाहिश साहब का पहला पंजाबी गाना था जो गुड्डो फिल्म के लिए उन्होंने बनाया। मैं बड़ा मशहूर हूं कि एक बैरिस्टर के बेटे एक डिप्टी कमिश्नर के नवासे और एक मैजिस्ट्रेट के और बड़े आदमी के पोते, जिन्होंने म्यूजिक को अपनाया। एक अंदाज है, लेकिन ये 10 साल इसने सिंगिंग को खैरबाद कह दिया, काफी अर्से बाद आई है, देखते हैं कि आवाज वही है, वही अंदाज है या नहीं है। इस लड़की को मैंने कहा था कि गाती रहो, क्योंकि इसके अंदाज में ना नाहिद अख्तर जैसी जो शगुफ्तगी और दिलकशी वो पाई जाती है, और इसका एक अलग से इसका एक गला है। और अरूज खान ने एक फिल्म की सर नसीम हैदर शाह साहब ने बनाई थी, जिंदड़ी सराइकी फिल्म, और खुशकिस्मती थे उस फिल्म का म्यूजिक जो है और उसकी जो कंपोजिशन जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वो मेरी पहली फिल्म थी, और क्योंकि लिखने का भी शौक है तो मैं उन्हें कह रहा था सर मेरे बसों बाहर है, कहते नहीं तुझी गाने बनाओ। अब वो एक सराइकी एक फिर मैंने अफजल आजिज साहब से मिन्नतें की, मैंने कहा सर कुछ लिख दें, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जैसे हमने फिल्म बनाई वो अच्छी बन गई। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक जाली फिल्म मैंने बनाई आँखें, उसका म्यूजिक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया, और साथ साथ फिर लिखा भी। लेकिन शायरी मेरे बस की बात नहीं थी, ना ही म्यूजिक डायरेक्टर बनना कोई मकसूद था मुझे। अल्लाह पाक ने रेडियो के जरिए, आवाज़ के जरिए और स्टेज के जरिए मेरे बच्चों को जिस टाइम में लिख दिया, तो हम इस फील्ड में आ गए। तो बहरहाल इंसान को सीखना चाहिए कुछ ना कुछ, कंपेयरिंग में, कंपोजिशन में, गायकी में, कॉमेडी में, छोटे छोटे नॉलेज इंसान को होने चाहिए एज ए होस्ट जो है। तो अरूज एक अरसे बाद इतने अच्छे हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और प्लीज़ थोड़ी सी तालियां उन्हीं के लिए बजा दें, मेरे लिए बाद में बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।
भी आप बैठे घर जाना खालिद साहब की कंपोजिशन में गाना ताहिर भाई बड़ा मुश्किल है। एक मिनट के लिए ठीक है जी। ठाकुर लॉरेंस साहब आप भी तशरीफ ले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ रखिएगा। थैंक यू माई, आपको बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिएगा। फैसलाबाद तक तालियों की आवाज चाहिए, प्लीज जाए। बहुत बड़ा नाम, और आज हम उन्हीं के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सब लोगों ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया बहुत ही शानदार अंदाज में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, और अगर हमने सीखना है, अगर हमने अपने पाकिस्तान के म्यूजिक को आगे लेके जाना है, तो हमने ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की मौसीकी को सुनना है। उस तरह की मौसीकी तो नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश की जा सकती है, वो है मेलोडी।